सरकार का प्रयास है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर गांव तक, रिमोटेस्ट गांव तक हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। पिछले 5 वर्षों में जो हेल्थ सेक्टर का नुकसान हुआ है बहुत अधिक हुआ है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है और हेल्थ सेक्टर में हम नए दिन प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन क्वालिटी हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो पिछले 5 साल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके जो हमारे हिमाचल की जनता है उनको सही जानकारी ना देकर जो ये कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार उसको दुरुस्त करके व्यवस्था परिवर्तन करके आगे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। दीपावली के मौके पर आपने 28 तारीख को सभी कर्मचारियों को वेतन दिया, डीवी दिया। विपक्ष का ये कहना है कि सेंटर से जो पैसा है उसकी मदद से आपने ये भुगतान किया है। कौन सा सेंटर का पैसा है? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। कौन सा सेंटर का पैसा है? कोई खराब थोड़ी है, ये हमारे अधिकार है। कौन सा पैसा दिया? कोई आपदा का पैसा आपने नहीं दिया, तो सेंटर का पैसा कहाँ है? पीडीए ने जो 9300 करोड़ है उसको आपने नहीं दिया। जो बेचारे सरकारी कर्मचारी है और अधिकारी है उनके एनपीएस का 9200 करोड़ आपने दबा रखा है। ये कोई पैसा नहीं, यह हमने अपने संसाधन जो हमारी संपदा है उससे हम अपने लोगों को कर रहे। हमने 4 दिन पहले तनख्वाह दे दी, किसी ने नहीं चलाया, और हमने 4 दिन लेट की तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में चले गई हिमाचल प्रदेश में इतना बुरा हाल है कि वो पे देने की नहीं है। बोर्ड और कारपोरेशन से लग गया, ये भी समझना। हमने 3 करोड़ रुपया जो जनता का पैसा है पर मंथ, जो 2000 करोड़ रुपए की सैलरी है, मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जनता की डोमेन में लाना चाहता हूँ जो चीजें में, जैसे कि 1200 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पे बनती है, 800 करोड़ रुपया पेंशन बनती है, 1,70,000 कर्मचारी, तो 2000 करोड़ हो गया। तो 2000 करोड़ पर आरबीआई के साथ हमारी ट्रेजरी जुड़ी होती है। 2000 करोड़ पर 7.5% का इंटरेस्ट लगता है और 3.5 करोड़ रुपया वो इंटरेस्ट का हम सैलरी और पेंशन पर देते थे। उसको रेगुलेट किया, फिस्कल डिसिप्लिन किया, वित्तीय जो अनुशासन है उसको लाने की कोशिश की, और हमने कहा कि 1 की जगह 5 को और पेंशन 9 को मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में देश के बड़े से बड़े नेताओं ने इस पर चर्चा की। नड्डा जी ने भी यहाँ की बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। अगर वो आरबीआई वालों से पूछ लेते और फाइनेंस से कि हमारी ट्रेजरी के क्या हाल है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ 2 साल बाद अब हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 32वें हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हम जयराम ठाकुर जी की तरह सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए कि हम सत्ता में आ गए 5 साल बाद जनता फिर चेंज कर दी। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है।